पहली पिलाई पेशाब और उसके बाद जमकर की कुटाई। ग्वालियर के एक दलित समाज के बेटे का ये बुरा हाल है और दलितों को इस वक्त इस कंडीशन में रखा गया है कि पेशाब कांड बार बार सामने चला आता है। ये समझा जा रहा है कि मुसलमानों के बाद अगर दूसरा नंबर जुल्म और ज़्यादती का है तो वो है दलित समाज का। दलित समाज भी हशिये की जिंदगी जी रहा है इन मनुवादी सोच के आगे। जिस तरह से पेशाब कांड सामने आता है दोस्तों, लगता है कि इन मनुवादी सोचों ने जिस तरह से दलित समाज पर पेशाब यानी पेशाब पिलाना, पेशाब चटवाना और पेशाब उनके ऊपर कर देना या मुंडन पेशाब करके कर देना, यहाँ तक कि अभी कथावाचक जो यादव थे उनको भी पेशाब से नहलाया गया। दोस्तों, ये गंदा काम इस कदर दलित समाज के साथ हो रहा है कि बेबर्दाश्त है। और अम्बेडकर ने जिस तरह से संविधान दिया, उस संविधान की कड़ी को तोड़ने का काम पूरी तरह से इस बीजेपी सरकार में है और कानून लाचार बेबस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। जिस तरह से पेशाब कांड हर तरफ से बार बार सामने आता है दोस्तों, आप कहिए लखनऊ का हो, उत्तर प्रदेश का हो, ग्वालियर का हो, हरियाणा का हो या फिर कहीं और, लेकिन पेशाब को लेकर जितना मनुवादी सोचों ने अपने आप को आगे बढ़ाया है, सोचते हैं कि पेशाब से ही सारा उनका डर है जो दलित समाज के बीच उन लोगों ने बना के रखा है, वही सबसे बड़ा है। और उधर देखिए वाडा महाराष्ट्र में जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं ने एक शिवाजी पार्क था वहां पर नमाज पढ़ ली, जबकि सामने मज़ार थी, मज़ार के अकॉर्डिंग ही नमाज उन्होंने पढ़ी थी, लेकिन वहां की कुछ हिंदू महिलाओं को इससे दिक्कत हो गई। जो बजरंग दल या हिंदू सेना से थे उनको दिक्कत हो गई और उसके बाद उन्होंने इन महिलाओं के खिलाफ FIR करवा दी और तमाम जो समुदाय थे वो आए बॉटल में गौमूत्र लेकर और उस जगह को पाक कर दिया, क्योंकि जहां पर महिलाएं नमाज पढ़ रही थी वो उनके नमाज पढ़ने से वो जगह नापाक हो गई थी, इसलिए हाथों में पन्नी पहनकर गौमूत्र डालकर उस जगह को लीप करके पाक किया गया। अगर आपको गौमूत्र इतना पाक था तो आपने हाथों में पन्नी क्यों पहन रखी थी? पन्नी पहनकर उस जगह को पाक किया गया। दोस्तों, अब मैं आपको लखनऊ की बात बताती हूँ। लखनऊ के एक पासवान चाचा जो थक गए थे और थकने के बाद एक शीतला मंदिर परिसर में जाकर बैठ गए बीमार होने की वजह से या फिर किसी वजह से वहां पर पानी पड़ा हुआ था और वहां पे जो कुछ मतलब कट्टर सोच वाले थे पहुंच गए और चाचा को मारा पीटा और दोस्तों उनसे पेशाब जबान से चटवाया, क्योंकि उन्हें ये पता है कि दलित समाज को जितना डराओगे, जितना उनको नीचा दिखाओगे, उतना ही तुम महान बनोगे। तो महान बनने के चक्कर में अपने जो मुंह से पैदा होने वाले ब्राह्मण समाज के लोग हैं उन लोगों ने पासवान दलित बूढ़े व्यक्ति को जबान से जो पेशाब थी वो चटवाया। उसके बाद मैं आपको और कुछ बताती हूँ दोस्तों। देखिए NDTV की खबर है। ये सब खबर मैंने आपको जो बताई है ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बता चुकी हैं, लेकिन अब जो नई खबर आई है वो भी देख लीजिए। NDTV का ये खबर है, लिखा है कि पहले पेशाब पिलाई फिर जमकर की पिटाई, ग्वालियर से बंधक बनाकर ले गए थे भिंड। दमोह के पैर धुलाई कांड के बाद मध्य प्रदेश के भिंड जिले से पेशाब कांड सामने आया है। आरोप है कि एक दलित के साथ 3 युवकों ने मारपीट की और उसे जबरन पेशाब पिलाई। आरोपी युवक को ग्वालियर से अगवा कर भिंड के ससुपरा लाए गए थे। बर्बरता के बाद उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, इस तरह की जो दबंगई कर रहे हैं, पेशाब पिला रहे हैं, दलित लड़कों को मार रहे हैं, क्या इनके घर पर बुलडोजर चलेगा? जैसे मुसलमानों के घर पर सिर्फ आरोप लगते हैं, रात में आरोप लगते हैं और सुबह से ही बुलडोजर उनके घरों पर चलने लगता है। तो ये आरोपी जो इतना गंदा, इतना कृत्रिम काम कर रहे हैं, दलितों को पेशाब पिला रहे हैं, दलितों से पेशाब चटवा रहे हैं, क्या इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा? नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि दलित तो मुसलमान से भी, ये लोग समझते हैं कि मुसलमान से भी नीचे कैटेगरी में आता है, इसीलिए दलितों के साथ ज़्यादातर पेशाब कांड ये ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच के लोग करते हैं। ऐसे में सवाल होता है कि सरकार जब ठाकुरों की हो, क्योंकि जो दबंग है, अभी हाल ही में वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति को पीट कर हत्या की कर दी गई और उस हत्या का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें उसके आखिरी बोल थे, वो मरते वक्त राहुल गांधी का नाम ले रहे थे और उसके बाद
जो दबंग थे, जो लोग वीडियो बना रहे थे, वीडियो के पीछे से आवाज़ आ रही थी कि हम लोग राहुल वाले नहीं, बाबा वाले। बाबा वालों ने लोगों को मारने का, उनके ऊपर पेशाब करने का ये ठेका ले रखा है, लेकिन इनके घरों पर बुलडोज़र नहीं चलेगा क्योंकि ये मुसलमान नहीं हैं। और सिर्फ कहाँ बुलडोज़र चलेगा, या तो दलितों की झोपड़ियाँ उजाड़ी जाएंगी या मुसलमानों के घर पर बुलडोज़र चलेगा। बस यही रह गया। कहने को तो दलित हिंदू हैं, लेकिन हिंदू वाली सुख सबाहक दलितों में नहीं दिखाई पड़ती। ना तो उन्हें मंदिर में जाने की इजाज़त है और ना ही उन्हें प्रसाद हाथ में लेने की इजाज़त है। और तो और इनसे इतना खफा खाते हैं मनुवादी सोच के लोग कि इन पर पेशाब कर देते हैं। या दोस्तों, जानवरों पर भी लोग पेशाब नहीं करते हैं। जानवरों पर भी सोचते हैं कि ये जानवर हैं, इन पर पेशाब करके इनको सबसे नीचा समझा जाएगा। और ये लोग, मनुवादी सोच के लोग, दलितों के ऊपर पेशाब करते हैं, जबरन उन्हें पेशाब पिलाते हैं, यानी कि दलितों को मुसलमानों से भी नीची कैटेगरी और जुल्म ज़्यादती का शिकार बना रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आखिर दलितों के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है। और दलितों के नेता सोए हुए हैं, ना कोई भाषण, ना कोई रहनुमाई और ना ही उनके साथ खड़े होने का कोई स्टैंड ले रहा है। सब पार्टी में मस्त है, लेकिन न दलितों की कोई खबर लेता है, ना मुसलमानों की। लेकिन यही अगर दलित और मुसलमान एक हो जाते हैं और अपने अपने स्टैंड ले लेते हैं तो मजाल है किसी मनुवादी की सोच हो कि दलितों पर पेशाब कर जाए या मुसलमानों के घर तोड़ दिए जाएं। नमस्कार।